करूं स्टार्ट? माँ बाप की कदर करो। तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं ये बहुत पहले ही आई थी मेरे पास, और भी काफी आ चुकी थी, जैसे नफसी नफसी का आलम हमने एक बार करी थी तारिक जमील साहब की। तो अब उसमें ना कंटिन्यू मतलब वो कॉपीराइट आ रहे थे, बट अब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आ भी जाए तो क्या दिक्कत है ना। तो पहले तो हमें यूं था कि चैनल के लिए हम वो थोड़ा सोच रहे थे, बट अब आ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब जो हम कर रहे हैं माँ बाप की कदर किया करो, इमोशनल बयान बाय मौलाना तारिक जमील साहब। तो ये वीडियो करने का एक खास कारण भी है जो मैं एक्सप्लेन वो बताओ। मतलब कि आजकल की जैसे आप देखते हो कि घरों में मतलब कि बेटे तो माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं, और ये जो घरों में ये जो बहुएं आती हैं मतलब कि छोटे छोटे काम के लिए मतलब कि सास को बोलती हैं आज मैंने खाना खाया तो सिर्फ एक प्लेट थी, तो मैंने जो किचन में रख दी, तो ये अंदर आते ही बोली कि आप ये प्लेट धो के नहीं रख सकते हो। तो उसके बाद मैंने 2 बार चाय पी है, तो मैंने दोनों बार की चाय के अपने कप है ना, वो अपने पास अंदर ही रखे हुए हैं अपने बेडरूम में ही, ताकि जब किचन में जाऊंगी तो उनको धो के रखा होंगी। अब ऐसी ऐसी बहुएं आगे निभाना तो है ही है। पापा आप क्या होगी? कॉमेडियन ये कर रहे हैं, कॉमेडियन कर दे इनको और क्या। नहीं वैसे मम्मी सही कह रहे हैं सरगम के बारे में, आप बाकी विश्वास कर सकते हैं? वो तो चलो एक वो करने लग रही है ये मैं झूठ बोले? नहीं, झूठ नहीं बोलने की बात, वो प्यार की बात में अच्छा, ये प्यार होता है? बहु सास नहीं है, धी और माँ है माँ बेटी। तो बाकी जो आजकल वक्त के अनुसार जब जितना हम फेसबुक पे इधर उधर सब कुछ देखने लग रहे हैं, नहीं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। तो दोस्तों ये काफी अच्छा टॉपिक है मतलब करने के लिए, और सोशली मैसेज भी है। ऐसे सोशली मैसेज वाली वीडियोस बीच बीच में आती रहती हैं, अच्छी लगती है ना। तो फिर अब करते हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। फिर सुनते हैं जमील साहब से, तारिक जमील साहब से। काफी इमोशनल मतलब एक जो स्टोरी होती है, कुछ भी सुनाते हैं वो, उसके साथ कुछ ना कुछ नया मैसेज निकाल कर हमारे आगे रख देते हैं कि भाई इस तरीके से आप इसको यूज करो। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करें। दलील हो जा, ख्वार हो जा कि ये जन्नत का दरवाजा है। जिसने सुबह सुबह अपनी माँ बाप की ज़ियारत कर ली, ना खिदमत की ना हाल पूछा, सिर्फ ज़ियारत सिर्फ देखा और लौट गया, तो मेरा नबी कहता है सुबह से शाम तक उसके लिए जन्नत में 2 दरवाजे खुल जाते हैं। इदरीस का एक तो बाकी है, मेरे तो दोनों ही बंद हो चुके हैं। बदबख्त है वो इंसान जिसे बूढ़े बाप माँ बाप मिले फिर उनकी दुआओं से जन्नत में न चला जाए। एक खातून ने पैगाम भेजा अल्लाह के नबी की खिदमत में, या रसूल अल्लाह मेरे खामिद अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, सहाबी, सारी दुनिया के गौस अब्दाल कुतब इकट्ठे हो जाएं, एक सहाबी की थूक के बराबर नहीं हो सकता। और उन पर यह हाल आया कि उनकी बीवी ने पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह अलकमा मौत की हालत में है, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। एक सादा सा आम मुसलमान बेचारा कमजोर दर्जे के ईमान वाला भी कलमा पढ़ता हुआ जाता है, और इतने बड़े साहबी कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो आपने पूछा मां बाप में कौन है? कजी मां। नाराज के राजी? कजी नाराज। फौरन उन्हें बुलवाया। अलकमा की मां, कहो तो मैं तेरे पास आ जाऊं, और चाहे तो तू मेरे पास आ जा। या रसूल अल्लाह मैं आ रही हूं। आ गई। तुझे अलकमा से क्या शिकायत है? या रसूल अल्लाह मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, उसके दीन की कोई शिकायत नहीं। तहज्जुद गुजार है, शब्बेदार है, इबादत गुजार है, पर जब मुझसे बात करता है मेरा जिगर चीर के रख देता है। जबान उसकी गंदी है, जबान गलत इस्तेमाल करता है। मैं मां हूं, मैंने दूध पिलाया है। जब वो मुझसे तेजी में बात करता है मेरा जिगर कटता है। जब औलाद मां बाप से कहते ना तू आज तक मेरे वास्ते कीता की है, अगर ये दुनिया ना होती ना इम्तिहान की जगह, तो वहीं पत्थर पड़ते इनका।
عجیب بات بتاؤں، اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی جانے، کا نشانی بتا دیں کہ قریب آ چکی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا جب شرک زیادہ ہو جائے، کفر زیادہ ہو جائے، زنا زیادہ ہو جائے، شراب زیادہ ہو جائے، سود زیادہ ہو جائے. آپ نے کیا کہا؟ جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں، جب فیصلہ آباد کے نوجوان اپنی ماؤں کو نوکر کی طرح جھاڑ دیں، تو سمجھو کہیں دائیں بائیں سے قیامت کا حملہ ہونے والا ہے. تو آپ نے کہا تم معاف کر دے. کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف. اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں آ چکا ہے، ناراض ہو کے دوسرے گھر ہے. معاف کر دے. کہ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں معاف کر رہا، اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. ہائے ہائے. ماں بولی یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کیوں؟ سکرات میں ہے، تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور میں نے جلا دیا تو بچ جائے گا جہنم سے. کہ نہیں یا رسول اللہ، ایڈا بھی میرا جگرا کوئی نہیں کہ اتھو تھی میں معاف نہ کرا. میں معاف کیتا. ادھر اس نے کہا میں معاف کیتا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن تک شریک رہے. پھر واپسی پہ فرمایا سن لو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصی. قصی نہ کوئی عابد نہ زاہد ہے، نہ کوئی عالم نہ صوفی نہ مجاہد نہ غازی، فلاں قصی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، قصی میرا ساتھی کدو بن گیا؟ یا اللہ کہاں ہے؟ بازار میں فلاں جگہ. وہاں پہنچ گئے، پوچھتے پوچھتے پھر فلانا قصائی کھڑا ہونا کہ جی وہ بیٹھا عام قصائی گوشت بیچ رہا ہے. حیران دیکھ رہے ہیں. شام ڈھل گئی، گوشت بک گیا، ایک پارچہ تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکایا، دکان بند کر کے چلا. موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ میں تیرے نال آ سکتا؟ آ جا. اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہے. آ جا. گھر پہنچا، گوشت صاف کیا، بوٹیاں بنائی، ہانڈی چڑھائی اور آٹا گوندنے بیٹھ گیا. پھر آٹا گوند کے اس کو رکھا، وہ خمیر ہو گیا. پھر ادھر سالن اتارا، روٹی پکائی، سالن روٹی تیار کر کے تھالی میں سجا کر ایک پوری ایسے روئی کے گالی کی طرف پڑی ہوئی خاتون اس کو کندھا دے کے اٹھایا اور ایک ایک نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈالا، کھلا کھلا کے. جب اس نے کہا بس تو اس کا منہ صاف کیا. جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑانے لگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. بعد میں فرمایا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی کملی جو ہوئی، ماں جو ہوئی، جداں دی خدمت کرا شروع ہو جاندی اللہ تنی جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے. میں کتھے تے موسیٰ کتھے، میں کتھے تے موسیٰ کتھے. یہ ماں ہے، ماں. جس کی مر جائے وہ فقیر ہو جاتا ہے، جس کا باپ بھی مر جائے تو بالکل ہی ویلا ہی ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو طور پہ آیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آیا کرو، دعا دینے والی چلی گئی، سنبھل کے آیا کرو. آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ کو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی نعمان بن حارثہ. نعمان بن حارثہ بڑے صحابہ، پہلے 6 صحابی مدینہ کے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی نبوت کے 11ویں سال، ان میں سے ایک ہے نعمان. تو وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ یہاں لاؤڈ سپیکر سے آواز جا رہی، لاؤڈ سپیکر بند کرو آواز آگے نہیں جائے گی. نعمان کے پاس کون سا مائک اور سسٹم ہے جس سے مدینے کی تلاوت جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی ماں کا فرمان بردار ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت اس کی تلاوت سے گونجتی ہے. کیسے فرمان بردار تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلاتے تھے. کتنے گھروں میں یہ لڑائی ہے، پتر آپ کچھ نہیں کرتا، بیوی نے تو کر، تو میری ماں دی کر. اور پاگل تو بھی تو کچھ کر، تو اس کے پیٹ سے نکلا ہے، تو اس کے کپڑے دھو.
माँ के कपड़े खुद धोते थे, माँ का बिस्तर खुद बिछाते थे, माँ के लिए सालन पकाते, रोटी पकाते, सामने बैठ के नवाले बना बना के खिलाते, सर में तेल लगाते, कंघी करते, जुएं निकालते। इतने काम माँ के किया करते थे। और माँ ने कोई काम कहा और समझ में नहीं आया तो दोबारा नहीं कहते थे, अम्मा मोड़ा खिन मैंने पता नहीं लगा। बीवी को इशारा करके बाहर बुलाते, फिर कहते अम्मा ने क्या कहा था मुझे समझ में नहीं आया। हाय हाय भाइयों, मर तो सब नहीं जाना है, पर जब माएँ मर जाती हैं शिराजे बिखर जाते हैं। एक माँ 10 बच्चों को संभालती है, 10 बच्चे एक माँ नहीं संभालते। और माँ बाप काफिर भी होंगे तो औलाद के लिए हाथ उठाएंगे तो अल्लाह आसमानों पर उठाएगा। हाँ, माँ बाप ऐसी चीज है। अल्लाह ताला ने कहा तेरे माँ बाप काफिर भी हो तो उनकी गुस्ताखी ना करना, इताअत भी ना करना, गुस्ताखी भी ना करना। तो भाइयों, मौत तो सबके लिए है, सारे ही मर जाएंगे। तो माओं का मरना बड़ा दुख होता है, लेकिन मुसलमान को यह तसल्ली है कि एक दिन अल्लाह जमा कर देगा। जन्नातु अदन यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। दुनिया में इताअत से जिंदगी गुजार लो, अल्लाह आखिरत में जन्नत का दरवाजा खोलेगा। अगर जा चला जा, माँ बाप को भी ले जा, बीवी बच्चों को भी ले जा। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, काफी अच्छी वीडियो थी। मैं नहीं बोलना चाहूंगा कुछ, आप दोनों ही बोलो जो बोलना चाहोगे, जो आपको सही लगे, क्योंकि बड़ी इमोशनल वीडियो थी। बैठे बैठे हम दोनों के ही माँ बाप नहीं है तो उनकी ओर ध्यान चला गया, तो थोड़ी आंखें भी नम हो जाती हैं जब अपने माँ बाप की याद आती है। जब तक हम यंग होते हैं, हमारी शादी नहीं होती है या शादी होने के 1-2 साल जब तक बच्चे नहीं होते हैं, तब तक शायद हम माँ बाप का दर्द नहीं समझ पाते हैं। जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, तो बच्चों के लिए रातों को जागे, या उनके कभी बीमार हुए बच्चे, या सारा दिन उनके पीछे पीछे भागे, तो उस वक्त ध्यान आता था कि ये जो आज तकलीफें हम झेल रहे हैं, तो ये तकलीफें हमारे माँ बाप ने भी झेली थी हमारे लिए। बस एक वक्त होता है जब ये सब हमारे ध्यान आता है। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी बच्चा अपनी माँ या बाप की तरफ इज्जत नहीं करता होगा, क्योंकि मैंने तो अपने घर पे यही देखा है कि माँ बाप की इज्जत पूरी करते हैं बच्चे। और परमात्मा इनको यही सद्बुद्धि दे, इनके लिए दुआ मांगते हैं कि हमेशा से ये इज्जत करें तो आगे इनके बच्चे भी इनकी इज्जत करेंगे। हमने अपने माँ बाप की इज्जत की थी पूरी, मतलब कि उनके साथ भी दिया जो हमसे बन पाता था, हमने उनके लिए कभी भी उनके साथ नाफरमानी नहीं की, बदजुबानी नहीं की। तो जिसकी वजह से आज शायद हमारे बच्चे भी ऐसा नहीं करते हैं। तो आगे जैसा बोओगे तो वैसा ही काटोगे। बस इतना कहूंगी, बहुत इमोशनल। आप क्या कहना चाहोगे? आपने भी दुनिया देखी है, आप भी पेरेंट्स, जो आपके मन में आप बोल मतलब एक अच्छा संदेश इन्होंने दिया है कि आज के वक्त के अनुसार जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, घर घर में है लगभग, किसी के घर में ज्यादा, किसी के घर में कम, किसी घर में एक नाम आत। तो ये अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, हर बच्चा अपने फोन के अंदर मस्त होता है, बातें कुछ नहीं होती, जबकि ये छोटे छोटे हर आदमी अपने फोन में मस्त है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पोते हैं हमारे, वो भी अपना 4 बार बुलाओ तो बात ही नहीं सुनाई, क्यों? इतना ध्यान एकाग्र करके उसमें बैठे हैं। तो बात इन चीजों का आजकल जो है ना प्रॉब्लम आ चुकी है। तो एक अच्छा संदेश था इनका, जो कि हम जैसा बीज बोएंगे आगे काटना तो हमें ही पड़ेगा। टोटल मिला के, कुल मिला के यही है। थोड़ा सा मैं भी बोल तो मेरे को सबसे अच्छी बात वो लगी कि जब वो कह रहे थे ना कि जब भी शादी कर लेते हैं और वो कहते हैं कि तू मेरी माँ पे की सेवा कर, कि लड़की को ऑलमोस्ट ये बात बिल्कुल सच है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि अपने दोस्तों में भी हमने देखा है, कई में देखा है
तो उनका पहला थॉट ये होता था हमारे माँ-बाप की करेगी, आएगी तो करेगी, है ना? और नहीं करेगी तो भई हम कई जगह तो शर्तें रखवाई जाती हैं। वही तो बात है ना, वो यही तो कह रहे हैं कि उसका करना सिर्फ़ एक कंडीशन नहीं हो सकती कि उसने ही करना है हर चीज़ को। कोई भी करे जिसके बस में जितना है वो कर ले, है ना? और बस यही यही है, एक लोगों की सोच अलग है। लोग जो आने वाल मतलब रिस्पेक्ट अगर वो करना सीख ही जाए ना, कोई बंदा हर किसी की रिस्पेक्ट करना सीख जाए, तो वो हर किसी की ही करेगा। चाहे वो फिर बीवी हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे बाहर के भी क्यों ना हो, चाहे लड़की के भी पेरेंट्स क्यों ना हो, फिर वो उनकी भी उतनी ही इज़्ज़त करेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बात है कि सिर्फ़ अगर आप असूलों से चलना जानते हो या समझते हो इन चीज़ों को तो। बाकी जैसे इन्होंने सुबह वाली बातें बोली भई जैसे कि वो कह रहे थे ना कि हाँ, कि उठो तो सुबह उठ के माँ-बाप की शक्ल ही नज़र आ जाए, हाँ। तो उसी में ही तुम्हारे लिए जन्नत के 2 दरवाज़े खुल जाते हैं। हाँ, लोग नहीं भी करते, लोगों के मन हुँ, में ऐसा होता है हुँ, कि भई नहीं करते बच्चे, है ना? और हुँ। नहीं भी करते, अब हम रेमंड वाले वो देखी हैं आपने, हाँ, बिल्कुल देखे हैं, दुनिया में देख रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? सरगम की मम्मी नहीं है बट पापा हैं सरगम के, तो आप बताओ कि आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल अच्छी वीडियो थी। जैसे कि उन्होंने बताया कि खाना बनाना, उनको अपने हाथों से खाना खिलाना और कपड़े भी उनके खुद धोना कि पत्नी से ना धुलवाना कि क्योंकि मैंने उनसे जन्म लिया है तो मैं ही उनके लिए सब कुछ करूँगा। तो ये अच्छी बात होती है एक तरीके से जैसे उनकी पूरा वो फ़ोकस था कि मैं किसी मतलब मैं पूरी तरीके से उनकी सेवा कर पाऊँ, जितना भी वक़्त वो मेरे पास है। कोई मन में जैसे मलाल ना रह जाए कि मैंने ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, तो ये चीज़ होनी चाहिए। कई बार हम भी होते हैं तो जब हमारे माता-पिता चले जाते हैं, पहले हम कई बार हो सकता है कि इग्नोर कर देते हो चीज़ों को बट जब वो चले जाते हैं, शायद कभी हमारे पास नहीं रहते, तो हमारी चीज़ें मन में आती हैं, बातें मन में आती हैं, काश कि मैं ये कर लिया होता या वो कर लिया होता। तो कोई भी मौका ऐसे कई बार छोड़ना नहीं चाहिए, तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी। थोड़ा-सा कल हमारे सामने आएँगे। थोड़ा-सा मैं अपने ऊपर भी लेना चाहूँगा इस वीडियो को। सपोज़ करो कि अब हम यंग जनरेशन में, ठीक है? अगर हम कुछ ऐसा नहीं करते या हमारे पास आने वाली जनरेशन को देने के लिए वो नॉलेज ही नहीं है। ऐसे कई बार आप नोटिस करके देख सकते हो कि आप जब यंग होते हो, आपकी शादी होने वाली होती है, तब आपके पास आपने कभी देखा ही नहीं, ना आपने धार्मिक किताबों को पढ़ा, ना आपने किसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, ना आपने अपने लिए वो नियम बनाए, ना आपने अपने लिए कुछ बनाया, ठीक है? अब आप पेरेंट्स बन गए, तो आपके पास जब खुद ही नहीं है, आपने सिर्फ़ सादा ज़िंदगी जी, खाया-पिया और बच्चों को पाल दिया और उनको रोटी दे दी बस। इसके अलावा आपने उन्हें कोई गुण ना दिया हो। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि एक जो पौधा उग रहा है, जो फसल उग रही है, उसको आप उन चीज़ों से बचाओगे नहीं, उसके लिए जो देख-रेख है वो पूरी नहीं करोगे, उसको उसके गुण नहीं प्रदान करोगे, वो जो उसके अंदर जाएगा वही वो सामने लेकर ही तो आएगा। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि सोशली जो हमने देखा है, जो आस-पड़ोस ही देखता है, सबसे पहला संसार भी होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे को सिर्फ़ एक चीज़ की तरफ पुश कर रहे हैं आज कि फोकस पैसा कमाना है बस। और एक तेरा चैलेंज है, तूने सबसे ऊपर आना है। बस पढ़ाई दिन-रात ये वो उसके बाद उसके अंदर है ही नहीं। जब वो इतनी ज़्यादा उस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाएगा तो एट लास्ट वो क्या करेगा? उनकी ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। हाँ। उनकी जब वहाँ पे ज़रूरत लगेगी नहीं क्योंकि उसके पास अपनी लाइफ़ स्पेंड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। बच्चों को शुरू से हॉस्टलों में डाल देते हैं, कल को बच्चे माँ-बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो बात तो वही आ जाती है ना। हुँ, तो बच्चों को अगर आप ये धार्मिक नॉलेज और ये सब कुछ नहीं दोगे, इतिहास नहीं सिखाओगे तो फिर वो बच्चा कैसे ग्रहण करेगा? हुँ, फसल है तो खुद दिमाग में उसके जाएगा। हुँ, तो मेरे कहने का है कि ये मैसेज जो हम सब के लिए था, यंग जनरेशन के लिए जो नहीं सीख पाए उनके लिए था, अगर वो सुनेंगे तो उनको थोड़ा समझ आएगा कि ये हुँ, धार्मिकता के हिसाब से कि नबी के साथ क्या-क्या बातें हुई थी और यूँ-यूँ करके हुँ, वो जन्नत वाली जैसे उनकी वो कहानी थी, उन्होंने कहा था मैं माफ़ नहीं करती, हुँ, हुँ, क्योंकि इसको तो फिर अब वो जहन्नम ही मिलेगा ना, हुँ, तो भई फिर उन्होंने कहा ना कि ऐसे कि भई हाँ, इसको तो भई हाँ, जलाओ इसको। हुँ, तो उनको हुआ ना कि चल मैं इतनी भी वो नहीं हूँ कि माफ़ ना कर पाऊँ। माँ का दिन, हाँ। तो जो लोग इस तरह की कहानियाँ मतलब इस तरह के आप वो टॉपिक सुनते हो, तो आपके मन में चाहे एक बार तो खनक पैदा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो मैसेज था जनरेशन के लिए, तो बस यही कहना चाहूँगा। काफ़ी अच्छी वीडियो थी और आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा और अपने थॉट भी शेयर करते रहिएगा। बाकी बहुत चीज़ें बहुत गहराई होती है इन बातों में, मैं तो यही समझता हूँ। बस बहुत माँ-बाप अच्छी सिर्फ़ लगी। इतना ही चाहते हैं कि बच्चे घर में आए हैं तो हमसे दुआ सलाम करें और थोड़ा-सा पूछ लें और मम्मी किसी की ज़रूरत तो नहीं है, आपने दिन में क्या किया? 5 मिनट का वक़्त सिर्फ़, अगर अपने पेरेंट्स को दे दें तो पेरेंट्स तो उसी में ही खुश हो जाते हैं और उनके मन से जो दुआएँ निकलती हैं, वो परमात्मा तक ज़रूर पहुँचती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाय।